मकर राशि वालों, मित्रों, जुलाई के महीने में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि जुलाई के महीने में सूर्य, शुक्र और मंगल ये ग्रह अपना स्थान ऐसा बदलेंगे कि सोया भाग्य भी जगा देंगे। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। आगे बात करें उससे पहले और भी ग्रहों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन एक बात कहेंगे, आपके ऊपर जो शनि की 7.5 समाप्ति हुई है वहाँ से कुछ न कुछ राहत मिला होगा, और अब तक नहीं मिला है तो अब मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ग्रह स्थान बदलते हैं वो 0 डिग्री पर हो जाते हैं, 0 डिग्री पर हो जाते हैं। उसके बाद जो उनकी डिग्री बढ़ती है और जब 5 से 6 डिग्री तक आते हैं तब अपना असर कहीं ना कहीं दिखाना शुरू करते हैं। इसलिए लोग ये ना समझ जाएं कि जब भी कुछ भी बदलाव हो तो तुरंत उसका असर आपके ऊपर पड़े, बुरा या अच्छा तुरंत नहीं पड़ता है। इसलिए आपको थोड़ा सा समय के बाद ही असर देखने को मिलता है। तो चलिए आपको हम समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं कि आपके लिए जुलाई का जो मंथ है, महीना है, वो कैसा रहेगा। आगे बात करें उससे पहले एक बात आपको बता दें कि आपके लिए जो इस महीने ग्रहों की स्थिति है वो कैसा है। 3rd हाउस में शनि रहेंगे और ये आपके पंचम, नवम और द्वादश भाव पर दृष्टि रखेंगे। राहु धन भाव में बैठे हैं, केतु अष्टम भाव में हैं, गुरु 6ठे भाव में हैं। लेकिन एक बात है कि ये बहुत अच्छी बात है कि गुरु के साथ सूर्य रहने वाले हैं, साथ साथ बुध रहने वाले हैं। ये त्रिग्रही योग बहुत लंबा चलेगा और इसका जो फल है, इसका जो बेनिफिट है वो आपको तगड़ा मिलेगा। यानी समझ लें कि कुछ बड़ा आपको फ़ायदा इस समय मिलेगा। आपका टाइम अब शुरू होगा, इंतज़ार हुआ ख़त्म। बड़ा बदलाव जो इस समय देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा अब हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपके फैमिली को लेकर समय कैसा रहने वाला है। उससे पहले एक बात कहेंगे ज़रूर, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा बहुत कुछ आपको जानने सीखने को मिलता रहेगा और आपकी कुंडली भी फ्री में चेक की जाती है। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ देना होगा, हमें मेल करना होगा। डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन इसके लिए करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि द्वितीय भाव पर खुद गुरु देख रहे हैं 9 दृष्टि से। तो ये कुछ अच्छा करेंगे। कुछ अच्छा मतलब कि जो पहले से नहीं हो पा रहा था, घरेलू कोई ऐसा कार्य जो बन नहीं पा रहा था, बिगड़ जा रहा था, वो कार्य बनेगा। और साथ ही साथ घर में कोई ऐसे कार्य में किस्मत का भी साथ मिलेगा, परिवार में भी आपकी किस्मत का साथ मिलेगा, जिससे रुके और बिगड़े कार्य बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपके पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ गृह निर्माण, घर बनाना, ऐसी कोई प्लानिंग आपके इस समय हो सकते हैं जो सफल हो सकते हैं। घर में कोई नया कार्य पूरा होना, किसी का आगमन, साथ ही साथ धन से जुड़े जो घरेलू धन होते हैं, जैसे कह सकते हैं कि संपत्ति, पैतृक संपत्ति, इनसे जुड़े कोई विवाद जिसका समाधान इस महीने मिलने जा रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा राहत देगा। ये टाइम बदलाव का है तो राहत ज़रूर देगा। आगे बात करें तो आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, तो आपको बता दें कि ये तो आपका अच्छा समय है, यहाँ कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है। आप इस समय अपने जीवन साथी से, अच्छी बात तो यह है कि जीवन साथी से या ससुराल की तरफ से, ससुराल पक्ष से सहायता, सहयोग, सपोर्ट प्राप्त करेंगे। इसलिए ये बहुत ही अच्छा समय है कि आपके जो कार्य है वहाँ मदद भी आपके ससुराल की तरफ से मिलेगा। ये अच्छा समय है। और एक बात आपको एकदम से ध्यान रखना होगा कि आप इस समय किसी भी हाल में दिखावे में ना रहें और क्रोध ना करें। उत्साहित होकर भी कुछ ऐसी बातें ना कह दें अपने जीवन साथी से या मित्र से या घर के एक सदस्य से या कहीं भी आप हों। कोई ऐसी रहस्यमयी या सीक्रेट बात या अपना कोई चीज़ जो शेयर नहीं करना चाहिए वो ना कहें, क्योंकि इससे आपकी परेशानी बढ़ेगी। आप इमोशनल होकर, भाव में बढ़कर कुछ ऐसी बात ही कर सकते हैं। तो आप अपना ध्यान रखिएगा इन बातों का। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। संतान से जुड़े कोई काम बनेगा, कोई कामना आपका पूर्ण हो सकता है।
इसलिए कह सकते हैं कि अच्छा समय है। वहीं इस महीने आपके लव लाइफ को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय है। कह सकते हैं कि थोड़े से परेशानी हो सकती है, और वो ये हो सकती है कि आपके कोई ऐसे लवमेट से संबंधित कोई ऐसी बात जो आपको बुरी लग सकती है, या आपकी बात उन्हें बुरी लग सकती है। कुछ समय के लिए नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से परेशानी की बात है। आप थोड़े से धैर्य रखें, सब अच्छा हो जाएगा। और एक बात आपको और बता दें कि इस समय आपको लव प्रपोजल प्राप्ति भी होगा। आपके लिए ये अच्छा समय है, लेकिन आपको एकदम से ध्यान रखना चाहिए कि शनि की तृतीय दृष्टि सीधे पंचम भाव पर है। तो ऐसे में आपकी जो मित्रता किसी से होगी वो गलत लोग भी हो सकते हैं, जिससे आपकी मित्रता हो जाएगी और फिर आप परेशान बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत में तो आपको अच्छा लगेगा, सब ठीक है, लेकिन बाद में पछताना पड़ेगा। तो आप रिश्ते बनाते समय, मित्रता करते समय एकदम से इन विशेष बातों का ध्यान रखें। स्वास्थ्य को लेकर समय सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात तो कहेंगे, आप यहाँ ध्यान रखें कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी ना हो, इसके लिए कोई भी लापरवाही ना करें। खान पान को लेकर एकदम से लापरवाही ना करें, सब अच्छा रहेगा। वहीं आगे आपको बता दें, एजुकेशन में सफलता चाहते हैं, मतलब आप चाह रहे हैं कि शिक्षा में अच्छे रिजल्ट आए, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। आप ऐसे बिना मेहनत के कुछ प्राप्त तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको बता दें यहाँ आपके लिए गुरु का साथ मिल रहा है। गुरु की पंचम दृष्टि सीधे दशम भाव पर है। कैरियर को लेकर, शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। आपका टाइम अब शुरू होगा, जो आपके कैरियर में ज़बरदस्त फ़ायदा दे सकता है, लाभ दे सकता है, उन्नति दे सकता है। एक बहुत ही अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। और इधर जैसा कि हमने कई बार आपको बताया है, शनि भी इस समय तांबे पर हैं, तांबे की पाए पर शनि रहेंगे। तो इससे फ़ायदा होता है कि आपको कुछ न कुछ लाभ मिलता है, तरक्की मिलता है, नया कुछ आपको प्राप्त होता है, जहां आप कह सकते हैं कि आपके तरक्की का टाइम रहता है। तो ये आपके लिए शनि का पॉजिटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, जो आपके जीवन बदल देगा, जो आपका जो बुरा समय है उसको अच्छे समय में बदल देगा। इसलिए अच्छा कहा जा सकता है, बहुत कुछ आपके लिए आपके फेवर में इस समय रहने वाला है। वहीं आपको बता दें कि बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है मित्रों, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि सीधे दशम भाव पर है और धन भाव पर भी है। साथ साथ बुध का भी साथ बहुत मिलेगा। बुध, गुरु, सूर्य, ये ग्रह, तीनों ग्रह मिलकर आपके बिजनेस में उच्च कोटि के लाभ दिला सकते हैं। यहाँ आपका कोई बिजनेस ऐसा हो जो अपने जन्म स्थान से दूर हो, उसमें काफ़ी फ़ायदा आपको मिल सकता है। आपके पार्टनरशिप में कोई व्यापार आप कर रहे हैं, वहाँ भी फ़ायदा ही फ़ायदा आपको होगा। अब आलस की वजह से आपका काम थोड़ा धीमा हो सकता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि आपकी अपनी गलती यही रहेगी कि जो काम आज करना है वो कल करेंगे, जो काम अभी करना है वो कुछ देर बाद करने की प्लानिंग करेंगे, सोचेंगे। ये सब जो आलस का प्रभाव होगा, इसमें आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अब इससे संभलना कैसे है, ये आपको सोचना है और खुद को संभालना है। आगे बात करें तो मित्रों, ये समय आपके लिए जॉब के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु खुद देख रहे हैं दशम भाव को। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि, छठे भाव में मौजूद गुरु इस समय आपको सरकारी पद दिलाने के लिए बहुत अनुकूल स्थिति में है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि इस महीने हो जाएंगे, लेकिन अच्छी स्थिति में है ऐसे लोगों के लिए जो मकर राशि के हैं लेकिन तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, उनका अच्छा समय है, उनके लिए बहुत फ़ायदे की बात है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो मकर राशि के तो लोग होंगे लेकिन बहुत बच्चे होंगे, तो क्या उन्हें जॉब मिलेगा? या बूढ़े हो गए होंगे, क्या उन्हें जॉब मिलेगा? मतलब एक भाव बन जाता है, एक प्रभाव जो रहता है वो प्रभाव आपको आगे धकेलता है, आगे ले जाता है। अब उसमें जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, उनका काम बन जाएगा। जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उस समय उनको जॉब कहाँ से मिलेगा? तो ये स्थिति रहेगी, ये इसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। जो तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, जो चाहते हैं, जो इच्छा रखते हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके लिए फ़ायदे की बात है। एकदम से आपका काम बनेगा। आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही बदलाव का और बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय परिवर्तन का भी ट्रांसफ़र हो सकता है, नए जगह बदलने वाला है। आप अपना जगह बदलिए,
सब अच्छा होगा। जो जगह बदलें, या ये भी कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ग्रहों के प्रभाव या कुछ नया काम के सिलसिले में नए जगह पे जाना पड़ सकता है, या आपको वीज़ा लेकर जाना पड़े, और जॉब कर रहे हैं तो जॉब में ट्रांसफ़र हो सकता है, मनचाहा स्थान पे हो सकता है। यहाँ तक कि जॉब वालों के लिए अच्छी बात यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्य कर रहे हैं, जो संविदा आधारित कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा। भाग्यशाली समय कह सकते हैं, उत्तम समय कह सकते हैं, जहाँ काम आपका एकदम से बनेगा। अब आपको बताते हैं, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ फ़ायदा के साथ साथ घाटा भी आपको होगा। आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। धन के साथ साथ इज्जत, सम्मान सब मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ज़्यादा बोलने से बचें। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय है। अब बात करें क्या उपाय करें जिससे कि महीने को बेहतर बनाया जा सके, तो एक उपाय ज़रूर करें। आप इस समय जितना ज़्यादा हो सके शनि से संबंधित उपाय करें, शनि का मंत्र का जप करें, हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ खूब करें, इससे बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।